गुड मॉर्निंग। आज फिर एसएम क्लास में आपका स्वागत है सलामत सर के माध्यम से। तो पिछला वीडियो में हम लोग 3.2 का 12 क्लास मैथ एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन नंबर 12 तक, सॉरी माफी चाहते हैं, 11 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 12 से चालू करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पिछला वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो एसएम क्लास में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे सलामत सर चूज कीजिएगा। वहां पे करने के बाद आपको सारा चीज वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर भी उसके बाद भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं एसएम क्लास वाला ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पे, आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए 11 तक हम लोग ऑलरेडी सोल्यूशन कर दिए हैं। आज हम लोग 12 से चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ 3a इंटू एक्स वाई और जेड और कितना w है बराबर x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3 और देन उसके बाद करा कि x y z और w के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रकार की कोची हमारा मैट्रिक्स है, ए भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ए भी एक प्रकार का हम लोग मैट्रिक्स है। तो निकालना किसका मान है x y z और किसका w का। तो इससे पिछला वीडियो में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन 3-4 सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आज फिर उसी प्रकार का मिला, लेकिन थोड़ा सा लाफड़ा ये है कि प्लस राइट साइड में दे दिया दोनों, और पिछला वीडियो में था कि दोनों इधर था। तो उससे हम लोग घबराना नहीं है, जो जिधर दिया उधर ही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए 3 यहाँ पे दे दिया, हम लोग सॉल्यूशन करते बारी बारी, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए 3 से सभी में गुना करेंगे, इसको में बाय पार्ट हम लोग करते बारी बारी से। तो देखिए 3x बोलिए 3y, ये क्या हो गया 3z 3w, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। चलिए आगे आइए। इक्वल टू था, बराबर दिए। यहाँ पे देखिए बताइए, यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हम लोग जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा x प्लस 4 बताए थे कि जब दो मैट्रिक्स को अगर आपस में हम लोग जोड़ना चाहेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 के है, ये भी 2/2 के है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए x है और यहाँ पे क्या सेम स्थान का जो अवयव है दूसर का मैट्रिक्स के सेम स्थान के अवयव के साथ में क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो आइए x है तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ x और प्लस कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ वाला क्या है 6 है, ऐड करना 6 प्लस किसको साथ में x प्लस y के साथ में ऐड कर दिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या है -1 प्लस z और प्लस को w कर दिए। चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे आइए 2w और प्लस कितना 3, कोई दिक्कत। क्या किए पहले देखिए ध्यान से क्या किए से। सबसे पहले जो हम लोग के क्वेश्चन दिया था वो चीज लिख लिए, फिर बारी बारी 3 से इसमें गुना किए। फिर यहाँ पे एगो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स था, दोनों के बीच में काची का संबंध है, जोड़ का। दोनों का हम लोग आसानी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। चलिए अब ये हम लोग इसके बाद आगे ध्यान से देखिए, एक्स वाले को साथ में बराबर है तो बराबर के साइन में हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले यहां से लिखेंगे कि 3x और इसको बराबर किसके बराबर कह रहा है, दूसर का मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है, अवयव के बराबर। तो सेम एलिमेंट के बराबर यानी कि सेम अवयव के बराबर दूसर के मैट्रिक्स से अवयव के बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस कितना 4। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों का सोल्यूशन करेंगे। 3 के 3 x के x यहाँ कोची में था प्लस में, एने ले आइए बाबू लोग, कोची में हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना बच गया 4। तो 3x में से एगो x हम लोग हटाएंगे, कितना बचेगा 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया मेरा 4। तो x बराबर 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी के 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम लोग चलते हैं। x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, अब y के वैल्यू में चलते हैं। तो y वाला फंक्शन से हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कीजिए। चलिए आइए, तो यहाँ देखिए y है तो यहाँ लिखेंगे 3y। बाबू लोग केकर बराबर, आप ही लोग के बताइए, आप ही लोग, दो मैट्रिक्स दोनों बराबर तो केकर बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि यहाँ क्या अवयव है तो यहाँ इस वाला अवयव के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 6 प्लस x प्लस क्या कर दे y। हमको मान किसका निकालना है यहाँ से y का। तो क्या करते हैं ना y वाला फंक्शन को एक साइड कर लेते हैं, 3y के y, यहाँ कोची है y प्लस में, इन्हें लेके आएंगे कोची में हो जाएगा माइनस, बाकी चीज को उधार ये छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 के 6 लिखे ना, x का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 2। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू 2। 3 गो y में से एगो y जाएगा तो क्या गो y बचेगा 2y। 2y बराबर यहाँ पे बोलिए 6 2
8 हो जाएगा। अब काट सकते हैं क्या इसे, 2 4 जा 8, तो y बराबर कितना हो गया मेरा 4, y का भी वैल्यू निकल गया। क्लियर क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, w का भी वैल्यू निकालना है, z का भी वैल्यू निकालना है। तो कोशिश करते हैं पहले w वाला सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि w वाला हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए आइए तो w वाला को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3w किसके बराबर यहाँ का होगा, बताए हुए थे हम लोग, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तो सेम अयोग के प्लस का दूसरा का मैट्रिक्स के सेम अयोग के बराबर होते हैं। तो देखिए 3w बराबर केकर बराबर हो जाएगा बाबू लोग, 2w और प्लस कितना 3। चलिए 3w के 3w हो गया, और 2w एन है प्लस में, एन के कोची में हो जाएगा माइनस में 2w। अब किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। 3 को w में से 2 को जाएगा, क्या को बचेगा बाबू लोग, एगो। तो w बराबर कितना हो गया 3, तो w का भी वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, z का वैल्यू। यहां तक हो गया तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको फिर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए हो गया, इतना में काम बन जाएगा हम लोग के। चलिए तो आइए यहाँ पे अब हम लोग आगे आते हैं कि हम लोग निकाल लिए w का वैल्यू, तो अब z का वैल्यू, तो z का वैल्यू कहां से निकलेगा, देखिए ई वाला से हम लोग का वैल्यू निकलेगा ना, ये वाला से हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं, या इससे भी निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना वैल्यू, 3w बराबर एकर बराबर हो जाएगा, और 3 माफी जाते हैं 3w बराबर 2w प्लस z। ठीक है, तो कोई से भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, तो वहां से चलेंगे क्योंकि z उसी में है। चलिए तो आइए 3 के 3 z के z किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो देखिए -1 हो गया प्लस z हो गया, और प्लस को हो गया w, z हमको निकालना, तो z वाला फंक्शन एक तरफ सब कर लीजिए। तो 3 के 3 हो गया, z का z हो गया, यहाँ z प्लस में होने जाकर कोची में हो जाएगा माइनस में। चलिए बराबर दे दीजिए -1 के 1, और w के वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, तो प्लस कितना कर लेंगे 3। 3 गो w में से एगो, 3 गो z में से एगो z घटाएंगे तो 2 गो z बच जाएगा मेरे पास। तो 2z बराबर -1 में से 2 3 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म, यानी कि z बराबर कितना हो गया मेरा 1। क्लियर हो गया। देखिए अब x y z तीनों के वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस या कोची अतः x बराबर कितना आ गया मेरे पास 2, y बराबर कितना आ गया 4, और w बराबर कितना आ गया 3, और z बराबर कितना आ गया 1। तो यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर 12 का। वीडियो को आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा नीचे, वहां से आपको सलामत सर का चैनल मिलेगा, वहां से आप एसएम क्लास में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 में। 13 देखिए थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको में हम लोग के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से दिमाग को हाथ में रख करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) बराबर, ध्यान से देखिएगा, f(x) बराबर क्या कह रहा कि cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, और 0 0 कितना 1। तो कह रहा कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस y। क्लियर ना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, जब इतना सवाल हम लोग कह दिया तो घबराना नहीं है, सवाल को आराम से हम लोग यहाँ पे लिख कर लिए। और देखिए क्या कह रहा, सबसे पहले हम लोग के सॉल्यूशन कर रहा है, कह रहा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि आप साबित कीजिएगा फंक्शन ऑफ x और गुना कोची फंक्शन ऑफ y कीजिए, किसके बराबर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y के बराबर दिए। तो देखिए फंक्शन ऑफ x हमारा ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ, तो कह रहा कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन जब x दिया है तो कह रहा कि x में y को ऐड कर लीजिए और फंक्शन को हम लोग के ज्ञात कीजिए, क्या परिणाम होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 को फंक्शन है, तो अब पहले हम लोग इसी को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन f(x) जो मान दिया हुआ है ना, f(x) के मान लिख लेंगे कितना, cos x माइनस sin x, यहाँ कितना 0, यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग sin x, यहाँ पर भी कोची लिखेंगे cos x 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 0, और ये कितना हो गया 1। क्लियर। ये कोची हो गया हम लोग के फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं ना, फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस कोची करेंगे y करेंगे, फंक्शन ऑफ x प्लस y, यानी कि इस फंक्शन में जितना है अंदर में, जहां पे अगर हम लोग के x मिलेगा वहां पे हम लोग को y ऐड कर देना, सिर्फ x वाला फंक्शन में। देखिए x है ना, x में हम लोग को कोची करना ऐड कर देना। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं।
कोस के कोस लिखे बच्चे लोग। अब यहाँ पे कोच एक्स लिखे ना, तो एक्स से मैं कह रहा वाई को ऐड कर लीजिए, तो वाई को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत? क्या बोला था कि फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई करिएगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स कर दिए। आइए यहाँ पे कोची है माइनस, साइन लिखे, एक्स जैसा ही लिखे बच्चों लोग वैसे ही कह रहे थे, एक्स में वाई ऐड कीजिएगा, तो वाई ऐड कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे कोची है फंक्शन ऑलरेडी जीरो, तो जीरो कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा मेरा साइन, और यहाँ पे कोची बच गया एक्स प्लस कितना वाई। यहाँ पे कोची हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, कोस एक्स, एक्स लिखो वैसे ही, यहाँ पे क्या करना हम लोग के वाई ऐड करना है। यहाँ पे कितना हो गया जीरो, यहाँ बताइए जीरो, यहाँ पे बताइए जीरो, और यहाँ पे बताइए कितना 1। क्लियर हो गया? ये हम लोग के कोच हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हम लोग काबिल बन करके हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए ये तो हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ वाई मिल गया। अब हम लोग के फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई मिला ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स तो सवाल हो गया, अब फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं, तो फंक्शन ऑफ वाई कैसे मिलेगा बताइए तो, कि कोस एक्स के जगह पर वाई, यहाँ पे बोलिए कितना माइनस साइन वाई, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे बोलिए बच्चों साइन वाई, चूंकि वाई फंक्शन था, यहाँ पे कैसे हो जाएगा कोस वाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो और 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, कह रहा कि फंक्शन प्रूफ कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई इनटू करके फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या क्या हम लोग ज्ञात कर लिए, फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिए थे हम लोग, अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो जहां जहां एक्स मिला वहां ऐड कर लिए, तो कोची मिल गया हम लोग को फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चीज तो हम लोग ज्ञात कर लिया। अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन कह रहा था कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को पूरा अथी कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो एक्स तो है सवाल, लेकिन वाई के रूप में हम लोग बदल दिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स ई वाली हो गया, फंक्शन ऑफ वाई ई वाला हो गया। अब आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, गुना कर लेंगे, किसको किसको, अब गुना करके देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई दोनों बराबर आता है कि नहीं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लिए, और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ वाई को हम लोग को मिल गया। चलिए, तो फंक्शन ऑफ वाई हम लोग को जब मिल गया, तो अब अगला वीडियो में हम लोग का क्या करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स और इंटू को फंक्शन ऑफ वाई करना है, सॉरी वाई करना है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर करना कि इसके बराबर अगला आता है कि नहीं। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान बोलिए कितना, कोस एक्स, चलिए फिर बोलिए माइनस साइन एक्स, फिर कितना जीरो, फिर यहाँ पे बोलिए क्या चीज साइन एक्स, यहाँ पे बोलिए कोस एक्स, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो, अभी कितना हो गया 1। क्लियर हो गया? ये फंक्शन ऑफ कोची हो गया एक्स। चलिए फंक्शन ऑफ वाई के लिखेंगे कोस वाई, फंक्शन ऑफ वाई के वैल्यू माइनस साइन वाई, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे बोलिए साइन वाई जीरो, कोस वाई, यहाँ पे कितना जीरो, और यहाँ पे कितना जीरो, और यहाँ पे कितना 1। क्लियर हो गया बच्चों लोग? यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब गुना कीजिए। गुना करने के लिए हम लोग नियम सीखे थे, बताए थे कि पहला मैट्रिक्स का सभी अवयव पहला मैट्रिक्स के दूसर का मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में करते हैं। तो इसके साथ इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे। तो यहाँ पे कोची हो जाएगा, गुना कीजिए कि कोस एक्स इसके साथ में कर दिए, किसके साथ में, कोस वाई के साथ में कर दिए। चलिए अब इसको किसके साथ में करेंगे, साइन इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे प्लस करेंगे कोची साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया। और जीरो के साथ में जीरो करेंगे तो प्लस कोची हो जाएगा, जीरो हो गया। क्लियर? चलिए आ गया ये। अब पहले के रो को उठाएंगे, दूसर का मैट्रिक्स में करेंगे, तो यहाँ पे बोलिए